हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है, मैं हमेशा फंबल करती हूँ। आज है बुधवार, हाँ आज बुधवार है एंड बारिश हो रही है। यहाँ देखिए राजा जो है वो नीचे अपना काम कर रहे हैं और मेरे को लगा थोड़ी सी फ्रेश एयर खा ली जाए। मेरा मतलब बहुत मन कर रहा था आज गार्डन जाने का, पर बारिश नहीं वो हो रही। मेरे को लगा था आज गार्डन चलेंगे, मैं, राजा, बोझो, गूगल, अरे यार राजा, मैं और बोझो और डुगू। हाँ तो ना अभी अच्छी सी बारिश हो रही है, थोड़ा मौसम का लुत्फ़ उठा रहे हैं। फिर गर्मा गर्म चाय बनाएंगे। मन तो है आज पकौड़े बनाने का, सोच रही हूँ पकौड़े बनाने के, चाय पकौड़े बनाएंगे आज। इतने अच्छे सुहाने मौसम में चाय पकौड़े तो बनते ही बनते हैं ना। तो चलिए पकौड़े की तैयारी करते हैं। पता उससे पहले मुझे लग रहा था मैं पौधों में पानी डाल दूँ। और ना 2-3 दिन से, कल गर्मी हो गई थी, 2-3 दिन से ऐसा मौसम हो रहा है कि ना क्या बोलते हैं, सीढ़ी जो है वो बहुत गंदी हो गई है, हर जगह मिट्टी मिट्टी हो रही है। तो यहाँ के लिए ना मैं बड़े गमले लेके आऊँगी, क्योंकि पौधे सच में ब्रीथ नहीं कर पा रहे मेरे को लग रहा है। तो 2 गुलाब के सही हैं, मोगरा जो है ना वो सूख सा रहा है, तो मेरे को 2 गमले वो करने पड़ेंगे। उसका तो फिर भी साइज़ सही है, इसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो चलिए पहले पौधों में पानी डाल दें, फिर बनाएंगे पकौड़े। तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं प्याज, आलू और ब्रेड के पकौड़े। तो आज का जो व्लॉग है वो थोड़ा अनहेल्दी टाइप का व्लॉग हो सकता है, क्योंकि बारिश हो रही है। आज भी हमें बहुत अच्छी बारिश हुई है। तो यहाँ मैंने ना आलू और प्याज को छील के रख दिया है और पानी में ही मैं भिगो देती हूँ। उसके बाद फिर ना डुबा डुबा के बनाती रहती हूँ। तो जैसे आता है ना मौसम बारिश का, आपका मन करता है कि आप कुछ अच्छा सा खाएं, पर हाँ घर का खाएं जो कि ज़्यादा सेफ होता है। मेरा मन था कि समोसे बनाए, पर समोसे के लिए बहुत सारी तैयारियाँ पहले से करनी पड़ती है। मुझे छोले समोसे और चटनी 2 तरह की, आहा, तो पर उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। तो यहाँ पे मैं प्याज को चॉप कर रही हूँ और साथ में जो आलू है उन्हें भी मैंने गोल गोल काट लिया है। तो ना ये जो पकौड़े हैं ये आई थिंक सबके यहाँ बरसात में एक बार तो बनते होंगे, जो ज़्यादा हेल्दी हैं और जो मतलब ज़्यादा हेल्थ वो फॉलो करते हैं। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बेसन जो है उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा खड़ा जीरा और अजवाइन वो डाल दिए। और अब इसमें आई थिंक नमक बचा था, धनिया बचा था, सब कुछ बचा था, नमक बचा था, तो नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है। उसका मैंने थिक पेस्ट बनाया है, क्योंकि ऑलरेडी जो आलू और प्याज है वो पानी में डिप है। तो अगर मैंने निकालूंगी थोड़ा पानी बेसन में भी जाएगा। थोड़ा नमक इसमें मैं तेज़ कर देती हूँ, ताकि पकौड़े में जो नमक है वो आफ्टर लाइक बनाने के बाद कम ना हो, इसीलिए। उसके बाद मैंने साथ में चाय भी चढ़ा दी है, क्योंकि बेसन मतलब पकौड़ों के साथ चाय तो बनती है ना। उसके बाद मैंने आलू और प्याज जो है वो डाल दिए। अब धीरे धीरे करके मैंने तल रही हूँ। और पता सीरियसली बहुत अच्छा लगता है कई बार खाना, और कभी कभी मेरा मन नहीं करता। पर मैं बता आपको डाइटिंग करने की कोशिश कर रही थी। मुझसे ना इतना ज़्यादा डाइट फॉलो होती ही नहीं है। हाँ मैं चाय वगैरह छोड़ सकती हूँ, सब कर सकती हूँ, ऑयल भी छोड़ सकती हूँ, ऐसा नहीं है। पर आज मन कर रहा था। पर मेरे से एकदम ऐसा नहीं होता है कि मैं खाना ही बंद कर दूँ। मुझे लगता है मुझे रोटी सब्ज़ी दाल चावल मिलते रहे बस, उससे ज़्यादा मुझे कुछ चाहिए भी नहीं है। पर आज मेरा कुछ ज़्यादा ही अच्छा खाना खाने का मन कर रहा था। मैंने यहाँ पे एक ब्रेड के 4 पीसेस कर लिए, और एक बार मैंने बेसन को फिर से थोड़ा थिक किया था। इसमें मैंने अजवाइन और नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के और हरी मिर्च काट के फिर से डाल दी थी। और यहाँ पे जो बेसन के पकौड़े हैं वही बना रहे, तो बहुत सिंपल है, आलू वाले नहीं है। ऐसे आप काट के बना दीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं चाय के साथ। और स्पेशली ना ये पकौड़े राजा को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैंने ना ये स्पेशली राजा के लिए ही बनाए थे। मुझे ना आलू के पकौड़े अच्छे लगते हैं, मुझे प्याज के भी ज़्यादा पसंद नहीं, मुझे आलू के और पालक और बैंगन के पकौड़े। और ये हमारे पकौड़े हो गए हैं तैयार। तो चाय और पकौड़े बन गए हैं। ये हैं ब्रेड के पकौड़े, जो कि राजा को बहुत पसंद है, लाइट बहुत अजीब सी आ रही है। और ये हैं आलू और प्याज के पकौड़े। और मौसम बहुत प्यारा, और हम लोग लगा बाहर बैठे हैं, पर डुगू जो यहाँ पे खेल रहा है। और ये है 2 कप गर्मा गर्म चाय, और टेबल थोड़ी सी मेसी है क्योंकि हमें थोड़ा सामान पड़ा था डुगू का, मेरा ट्राइपॉड और ये सब चीज़ें। और ये जो है ये मुझे बेबी पाउडर लग गया। तो हम खा पी के आ गए हैं छत पे। डुगू में आलू खिला रही थी, तो उसको आज मैं थोड़ा आलू उबाले खिलाऊंगी। आज आलू खाएगा। तो मैंने एक दिन आलू का पराठा ट्राई किया था, इसके लिए एकदम फीका, पर इसको ना अटकता और ये वॉमिटिंग करता है। वैसे मेरे बाल बाल छोड़ दो, बाल दो, मेरा फ़ोन वहाँ रख दो।
राजा ऑफिस चले गए थे। उनका जो ऑफिस पे काम करता है लड़का, वो नहीं मम्मी को पिक करने गया है, ट्रेन आ रही थी उसकी, तो राजा ऑफिस गए। तब से इसने ना थोड़ा सा वो करना शुरू किया। राजा जा ही रहे थे तभी से। शाम में पता नहीं क्या होता है, ऐसे फ्रस्ट्रेट होता है, कई बार एकदम नॉर्मल रहता है, घूम के आ जाते हैं जब हम। छत से लेके आई, थोड़ी देर बैठा, उसके बाद तो मेरे को लगा सोएगा क्योंकि इसने दूध पी के रखा हुआ था। और उसके बाद 2 घंटे हो गए पता है आपको, अब जाके वो सोया है। मैं 1.5 घंटे से बेड पे लेटी हूँ, खेल रहा है, एकदम हंस रहा है, वो कर रहा है, फिर सो रहा है, फिर रो रहा है, फिर हंस रहा है, फिर सो रहा है, फिर रो रहा है। समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहा है वो। अभी जाके सोया, पर अभी भी कभी भी उठ सकता है कच्ची नींद में। तो और पता है कुछ नहीं हुआ मेरा, ना व्लॉग हुआ ना कुछ हुआ। कभी कभी ब्लॉग में कुछ भी नहीं हो पाता है, और कई बार बहुत कुछ हो जाता है कि ब्लॉग की एडिटिंग बहुत लंबी, लाइक ब्लॉग काफ़ी लंबे हो जाते हैं। आज मैं ना बहुत थक गई हूँ। मैं लेटी हुई थी पर मैं थक गई हूँ, सीरियसली मैं थक गई हूँ, क्योंकि पता है वो बाइट करता है और मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है। आपके बच्चे के जब दांत आ जाते हैं ना, कई बार वो मजाक में करता है और आजकल वो नींद में भी करता है। मैं 2-3 बार का रात को चीखी। अभी पता है बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा है मुझे, लेकिन बहुत थका थका सा थकान हो रही है, जबकि मैंने कुछ किया नहीं यार, सीरियसली मैंने कुछ नहीं किया। हाँ बस बाहर की सीढ़ी और वो बरामदा धोया था। मेरी हाउस हेल्प देख के जाती है, गंदा है, उसके बाद भी जब तक मैं ना बोलूँ उसे वो नहीं करती। और मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम वो आती है तो मैं उस पर ध्यान नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि डुगू उस टाइम जगह रहता है, वो बेड पर खेलता रहता है, मस्ती मारता है, तो उसे छोड़ के नहीं जा सकती मैं। तो यार मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि घर में हाउस हेल्प भी है, इतनी गंदगी मची हुई थी, पर अब थोड़ा सफाई है। तो जब तक डुग्गू सो रहा था तब तक ना मैं सफाई कर रही हूँ। तो ऐसा होता है कि हॉल क्लीनिंग जहाँ पे भी हम लोग ज़्यादा सेट करते हैं, कभी हम बेडरूम में, पीछे के रूम में या हॉल में, तो वो रूम में को दिन में 3 से 4 बार साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि बार बार डुग्गू के लिए प्ले करने के लिए मैं कभी मैट बिछाती हूँ, कभी वो वॉकर पे रहता है। और आज मैं कुछ और लगाऊंगी उसके लिए, क्योंकि मैंने ना उसके खिलौने मंगवाए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपने बच्चे के खिलौने मंगवाए हैं तो आप उसे यूज़ करिए, क्योंकि एक टाइम के बाद वो यूज़ नहीं होंगे। तो मैं टेबल क्लीन कर रही थी, क्योंकि हम लोगों ने पकौड़े खाए थे और चाय यहीं पे वो लिया था, तो थोड़ी सी गंदा हो जाता ना। और डुग्गू का बहुत हैबिट है कि वो बार 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 क्या बोलते हैं उसमें, हाथ लगाता है टेबल पे। तो यहाँ पे मैंने इसका जो प्ले बॉल, आई थिंक ऐसे कुछ नाम था, ये मैंने मंगवाया था, अमेज़ोन से ही मंगवाया था। आई थिंक ये दोनों चीज़ें मैंने अमेज़ोन से ही मंगवाई थी। और इसमें मैं इसकी सेटअप कर रही हूँ कि जब वो उठेगा तो वो खेल लेगा। तो उसको ना स्क्रीन टाइम, कई बार मोबाइल देखता है वो, ऐसा नहीं है कि नहीं देखता, मुझे कई बार करना पड़ता है, पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा घंटा पूरे दिन में। तो मैं उसको ना उसकी एक्टिविटीज़ में बिजी रखती हूँ, और उसे ना पता है फ़ोन देखना इतना पसंद भी नहीं है। अगर हाँ तो अद्विक उठ गया है और आई थिंक आधा घंटा सोया होगा। तो मैंने ये हॉल क्लीन किया है, मैं रसोई क्लीन करने जा रही थी, इसकी बॉटल मैंने स्टेरिलाइज़ करी है। और उसके बाद पता है कुछ काम ऐसे रहते हैं जो आपको कुछ भी करके करने पड़ते हैं। मैं देख रही हूँ एक बार आने के बाद मैं ना एक हाउस हेल्प पर रखूँगी जो 10-12 घंटे रहे। एक्चुअली मेरा काम ऐसा हो जाता है कि छोटे छोटे काम, बच्चे के काम एक तरफ, आपके काम एक तरफ। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, मैं बहुत हैप्पीली काम करती हूँ। कोई बोले कि देखो बच्चा कर लिया उसके बाद ऐसा हमारे रही है, ऐसा नहीं, मैं थक जाती हूँ। क्या था पहले जब डुगू छोटा था, और आज से 3-4 महीने पहले तक राजा हेल्प करा देते थे आने के बाद, जैसे बॉटल स्टेरिलाइज कर लेते थे, बहुत सी चीज़ें कर लेते थे। आजकल वो नहीं कराते हैं, बुराई नहीं कर रही मैं इनकी, वो नहीं कराते हैं। मैं उनसे बोलती तो कर देते, पर वो भूल जाते हैं। एक्चुअली उनकी हैबिट है कि अगर उन्हें कुछ पढ़ा दिख रहा होता है तो वो तब तक नहीं उठाते जब तक कि मेरे को ना बोलना पड़े। मुझसे फिर बोलते हैं कि तुम बोल दिया करो, जो भी बोलोगी मैं कर दूँगा। और ऐसा है कि मैंने 10 काम बोलती हूँ, 10 के 10 काम कर देते हैं। बट फिर मुझे बोलना भी अच्छा नहीं लगता है कि ऑफिस से अच्छा भी नहीं लगता ना, कोई सुबह से गया रात में आया है और आप उससे बोल रहे हो कि ये कर दो वो कर दो। तो वही है कि थोड़ा सा लेक, थोड़ा क्या बहुत सारा वो बढ़ गया। मेरा चेहरे आप देख लीजिए ऐसा हो रहा है। तो अब मैं थोड़ी देर खेलने के लिए कर रही हूँ, फिर मैं इसका मिल्क बनाऊंगी, इसकी बॉटल तक स्टेरिलाइज हो रही है। एंड ये सेट है, देखो मैं आपके लिए क्या अरेंजमेंट करी, इतनी मस्त अरेंजमेंट की मम्मा ने आपके लिए। तो जब मैंने मंगवाया था तो अच्छे से सेट नहीं होता था, बैठता नहीं था। उसके बाद फिर अभी बहुत अच्छे से बैठता है, सब खेलता है, चीजें फेंकता है उठा उठा के, तो इसके लिए बहुत अच्छा है, मतलब खेलने के लिए। आपके लिए वो भी दे दो, आपका खेलने वाला। इसको भी ऑन कर देते हैं। ये इसे कुछ हो गया पता है, मर गया डुगू, ये चलता नहीं कैक्टस। तो अद्विक अभी को मैंने रखा था कि वो खेले, तो ना वो थोड़ा नींद में, आप उसकी आंखें देख सकते हैं। तो वो सोने के जस्ट लाइक 15 मिनट बाद उसे दूध देती हूँ मैं, एकदम से दूंगी तो वो पिएगा नहीं। तो अभी थोड़ा खेल रहा था, मुझे इस बीच में लगा क्यों ना मैं गोभी मंचूरियन बना लूँ। तो आपको वॉइस ओवर में बोझों की आवाज़ आ रही होगी, वो अभी डुगू के साथ खेल रहा था, वो भौंक रहा है और डुगू डर रहा है।
तो यहाँ पे ना मैंने क्या बोलते हैं उसे कर दिया है कि वो खेल ले, और इस बीच में मैं जाऊँगी और जाके मैं बनाऊँगी गोभी की मंचूरियन, गोभी मंचूरियन। तो यहाँ मैंने जो गोभी है उसको छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं, उसे मैं पानी में डालूंगी और खूब सारा लाइक थोड़ा जो नमक है वो एक्स्ट्रा क्वांटिटी में डालना है और इसको बहुत अच्छे से बॉईल करना है। और गोभी तो हमेशा आप बनाते हो तो गर्म पानी में ही रखिए, पर इसमें आपको इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है ताकि जो गोभी है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए और बनाने में थोड़ी सी ईजी हो जाए, क्योंकि हमें एट लास्ट गोभी के जो पकौड़े टाइप के हैं वही फ्राई करने हैं फॉर गोभी मंचूरियन। और यहाँ पे जो गोभी है वो मैंने बॉईल कर ली है। उसके बाद मैं ले रही हूँ ये कॉर्नफ्लावर, और आपके घर में जो भी अवेलेबल है, लाइक बहुत ही ईजिली सब कुछ अवेलेबल है, बहुत ही इंस्टेंट 15 मिनट रेसिपी थी। 3 चम्मच मैंने लिए हैं कॉर्नफ्लावर और 3 चम्मच मैंने लिया है मैदा, मतलब इक्वल क्वांटिटी में लेना है। जैसे आप 4 ले रहे तो 4, 5 ले रहे तो 5। तो इस तरह से मैंने इसे ले लिया है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। थोड़ा सा नमक भी मैं इसमें ऐड करूँगी, एकदम लाइक 2 चुटकी। और उसके बाद फिर मैं इसका ना पेस्ट बनाऊंगी। तो जिसका पेस्ट है वो मैंने हल्का सा थिक रखा है, लाइक एकदम थिक नहीं, हल्का सा थिक रखा है, एकदम कोई भी नहीं रखा है, क्योंकि कोटिंग है जो बहुत अच्छे से हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची, बारीक प्याज और लहसुन काट ली है, और यहाँ पे देखिए मैं इसे एक बार और मिक्स कर रहे हैं। तो ऐसी कंसिस्टेंसी जो है वो आपने देख ली है। और उसके बाद फिर मैं जो गोभी है उन्हें डिप करूँगी और फ्राई करना शुरू करूँगी। तो अगर आपको कभी भी कुछ मंचूरियन टाइप का खाने का मन कर रहा है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। आप इसमें पनीर कर सकते हो, आप अगर चिकन खाते हैं देन यू कैन ऐड चिकन टू। तो यहाँ पे जो ऑयल है वो मैंने गरम कर लिया है और इसे अब मैं मीडियम फ्लेम पे सेकूंगी ताकि ये हल्का सा क्रिस्प हो जाए। तो इसको ना 2 बार सेकेंगे ताकि जो गोभी का कच्चापन है वो भी चला जाए एंड जो हमारी गोभी है वो हल्की सी क्रिस्प रहे, क्योंकि ये जो मैदा और कॉर्नफ्लावर है ये ना थोड़ा सा टाइम लगाते हैं कुक होने में। तो थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। और सीरियसली इसे खाने के बाद आज मेरा सुबह उठ के ऐसा मन कर रहा था कि मैं दोबारा से खा लूँ बना के, पर गोभी थी नहीं। मेरा पता है सिज़लर खाने के बहुत मन कर रहा था, तो सिज़लर हम एक वीडियो में और बना लेंगे ताकि आप लोग भी ईजिली बना लें। इसे तो आपको किसी भी चीज़ से खाने की उससे नहीं, आप डायरेक्टली इसे ऐसे ही खा सकते हैं, लाइक कटोरी में लीजिए एंड खा लीजिए। तो यहाँ पे जो गोभी है वो हो गई है फ्राई। अब मैं जो दूसरी बैच है गोभी का वो भी इसमें डाल दूंगी। तो बहुत सारी गोभी एक साथ सब्स्टिट्यूट मतलब डालिएगा नहीं, वरना गोभी जो आपस में स्टिक हो जाएंगी एंड देन फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा टाइम मतलब थोड़े थोड़े बैचेस में जो गोभी है उन्हें फ्राई कर लीजिए। तो यहाँ पे जो गोभी है वो मैंने लगा दिए। इस बीच में जो मसाला है वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो मेरे पास स्प्रिंग अनियंस नहीं थी तो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है, मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ जो मैंने बारीक काटी है, उसके बाद मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। तो यहाँ पे आप इसमें स्प्रिंग अनियंस भी डाल सकते हैं, पर क्योंकि मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं किया, मतलब नहीं डाली। तो इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा है कि टेस्ट में कुछ ऊपर नीचे आया, क्योंकि हमने एटलास से मतलब कि अनियंस जो हैं वो डाल दिए। तो मैंने एक ही अनियन डाली है एंड मिर्ची थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, जो कि आपको पता भी नहीं चलेगी। जब मंचूरियन खाते हैं ना तो आपको नहीं समझ में आती है कि आपको मिर्ची लग रही है लग रही है। सीरियसली कुछ नहीं बचा था, मतलब घर में बचा ही नहीं था मंचूरियन। एट लास्ट ऐसा लगा था ख़त्म हो गया यार, मेरे को लगा था पता नहीं कैसा बनने वाला है। तो उसके बाद जो है फिर मैंने इसे सेकंड टाइम फ्राई करने के लिए डाल दिया। तो पहले मैं सिज़लर वगैरह वगैरह बनाती थी, एक टाइम के बाद से मुझे पता नहीं चाइनीज़ से बहुत अजीब सी कहते हैं ना हीक आ जाती है, वो आ गई। मैंने 4-5 साल से चाइनीज़ जो था मैंने अवॉइड ही किया, मैंने खाया ही नहीं है। मुझे इतना अजीब लगता था, लाइक मेरी एक प्रेगनेंसी के टाइम मैंने बहुत दबा के खाया था, उसके बाद से नहीं खाया गया मुझसे कभी भी। उसके बाद मैंने 1 चम्मच इसमें डाला है सोया सॉस। तो सब कुछ आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, पर मैं 1-1 चम्मच ही डालूंगी। सोया सॉस थोड़ा हैवी हो जाता है तो आप 1 ही चम्मच डालिए अगर डाल रहे हैं तो, क्योंकि कई बार इसकी अगर थोड़ी बहुत भी क्वांटिटी ऊपर नीचे होती है तो आपका पूरा चाइनीज़ जो है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रीन चिली सॉस। अब इसमें जो है आप इसे ऊपर नीचे लाइक ज़्यादा कर सकते हैं, रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैंने इसमें एक मसाला डालूंगी जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने इसमें रेड चिली सॉस भी डाल दिया। जो टमाटो केचप है वो मैं इसमें एकदम एंडिंग में डालूंगी, वो भी मैं आपको जो सीक्वेंस है वो बता दूंगी। उसके बाद मैंने इसमें अराउंड 1 कटोरी पानी डाला है एंड इसे थोड़ा सा मिक्स करने के लिए, थिक करने के लिए मैंने इसमें डाल दिया है कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है और आपको ऐसी कोई ग्रेवी बनानी है देन आपको ना मसाला भी मिल जाएगा, चिंग्स का आता है, बहुत सारी कंपनीज के आपको मिल जाएंगे, पर मेनली उसी का आता है तो वो ज़्यादा दिमाग पे रहता है। उसके बाद देखिए मैंने मिक्स कर लिया, अब इसे थोड़ा बॉईल होने देंगे। तो ये बॉईल होने के बाद आपको हॉट एंड सार सूप आता है वैसा लग रहा है ना, तो वो इसकी ग्रेवी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी, पर हम लोग ड्राई बनाएंगे। आप चाहें तो उस ग्रेवी को रख सकते हैं, आप चाहें तो इसे और ड्राई कर सकते हैं, लाइक ड्राई भी बनता है एंड ग्रेवी वाला भी बनता है। तो मैं ड्राई बनाऊंगी क्योंकि हम लोग को ऐसे थोड़ा बहुत पराठे के साथ खाना था, अच्छा लगता है क्योंकि। उसके बाद मैं इसे मिक्स कर दूंगी विद गोभी, गोभी मैंने डाल दी है। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे केचप। केचप भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं ऊपर नीचे। मैं इसमें अराउंड 2 पाउच डालूंगी, तो मैं पाउच के हिसाब से केचप डालती हूँ हमेशा। तो मैंने इसमें डाले हैं 2। तो मुझे ज़्यादा केचप पसंद नहीं है, अगर थोड़ा और मीठा या फिर थोड़ा टेस्ट वैसा खाना है तो आप इसको क्या बोलते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल सकते हैं।
उसके बाद फिर मैं इसमें एंड में डालूंगी ये वेज मंचूरियन मसाला, और ये पूरा नहीं डालूंगी क्योंकि अगर मैंने ये सब तैयारी नहीं की होती इसके सॉस की तो मैं पूरा डाल देती, पर क्योंकि मैंने ये करके रखा है तो मैं इसे अराउंड 1 स्पून 1.5 स्पून डाल दूंगी, तो इससे जो ग्रेवी है वो और हमारी थिक हो जाएगी। और यहाँ पे जो हमारा गोभी मंचूरियन है वो तैयार हो गया है। डुगू एकदम से वो हो गया था, राजा थोड़ा बाहर निकले तो एकदम से कोई भी उसके आसपास नहीं रहता, तो देखिए ये हो गया है। यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक बहुत ही सिंपल लेयर पराठा। अगर आपको कुछ लेयर में खाना है एंड वेरी इजी खाना है तो आप बहुत ही आराम से इसे बना सकते हैं। तो मैंने एक गोल रोटी बेल ली है, उसके 4 मैं कॉर्नर काट लूँगी। इसमें आप लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, अजवाइन डाल के फिल कर सकते हैं। मैं इसे एकदम प्लेन ही रखने वाली हूँ क्योंकि मैंने अजवाइन के साथ ही आटा गूंदा था। उसके बाद मैंने जो चारों लेयर है वो आपस में कर ली है, चिपका ली है। उसके बाद हल्के हल्के हाथों से पराठा बेलना है। ये जो पराठा है बहुत ही सिंपल है, इसी तरह से आप बहुत सारे लेयर काट के बना सकते हैं, बट क्योंकि ये काम ज़्यादा हो जाता है ना, इसीलिए मेरे को लगता है कि ठीक है इतना ही काफ़ी है। कम से कम लेयर दिख रही है ना तो दिखनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जब पराठा है वो हमारा हो गया है एकदम तैयार है। मैं आपको लेयर खोल के दिखाती हूँ। तो एक आंटी आई थी हम लोग के यहाँ, जब हम लोग की शादी हुई थी तो उनने खिलाया था, एकदम गरम गरम चाय के साथ खाया था मैंने पराठा। तो ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें अगर आप थोड़े मसाले वसाले डालने आप अपने हिसाब से, तो देखिए इसमें लेयर जो है वो ईजिली खुल रही है। तो ये हमारा पराठा भी तैयार है। और ये देखिए हो गया है वेज लाइक वेज मंचूरियन, हाँ गोभी मंचूरियन वेज ही है। तो यहाँ पे देखिए एकदम ड्राई कर लिया मैंने। एंड आपकी शक्ल देखी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो चलिए राजा को टेस्ट कराते हैं। मैंने सोचा था कि एक बार आप लोग के सामने टेस्टिंग भी करा लेंगे। तो चलिए इसको चलते हैं और देखते हैं कि राजा को ये जो गोभी मंचूरियन है वो कैसा लगा। अब राजा करने वाले हैं टेस्ट, तो अब दिखा दीजिए पहले ध्यान से। पूरा मंचूरियन टाइप का लग रहा है क्या वैसे? गोभी मंचूरियन ही है, सही बताओ। मंचूरियन टाइप का लग रहा है। मंचूरियन टाइप का ही लग रहा है। खुशबू तो वैसी आ रही है जैसी आती है मंचूरियन। स्प्रिंग अनियंस नहीं थे मेरे पास इस टाइम। सेम जैसे बाहर का खाते हैं ऐसा लग रहा है, सेम डिट्टो। मैं डर गई थी, मैं शांत हो गई। नहीं सेम ऐसा ही वही टेस्ट है, सेम टेस्ट। क्या है शानी को चाइनीज पसंद नहीं है, तो लास्ट टाइम क्या बोलूं चाइनीज कब खाया होगा शानी? मैं तो खाता रहता हूँ बीच बीच में, कभी कभी मंगवा के चाउमीन। हम लोग कल कहीं गए थे, वो होटल देख के मुझे वहाँ का सजलर याद आ गया। तो बिल्कुल सेम जैसा, सेम वैसा बाहर का अंदर वैसे। वो भी बहुत अच्छा, क्रिस्पी बहुत अच्छा, सॉफ्ट है ना। तो पराठे के साथ खाएंगे नहीं तो ये तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक बाइट में खाऊंगी, ज़्यादा बड़े बड़े वो तो ज़्यादा बनाना चाहिए था। एक ही गोभी मैंने सब्जी एक और बनाई है, चलिए सब्जी खा लेती। ये ऐसे खा ले क्या? देखिए मैं बोले ऐसे ही खा लेता हूँ मैं, तो खाना हो गया चलो ना। एक और खा लो, बोला खाने के पहले ही मंचूरियन खत्म हो जाएगा। तो मैंने एक और सब्जी भी बना ली है, ये है अरबी, देखिए एक ही गोभी थी, और ये है प्याज वाली अरबी। ये सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, लाइक उबाल के बनती है। करूँगी हेयर ऑयलिंग। हाँ बेटू आ जा, इतनी फुतरू हो तुम, इतनी तो फुतरू हो। हेलो, तो अभी राजा गए हैं बोझो को घुमाने, फिर बोझो आएगी, अब बोझो सोएगी, बा आएगी बा। पता है ये बोझो को बा बोलता है, पापा को पापा बोलता है, मम्मी को ये बहुत रोते हुए कभी माँ निकल जाए तो निकल जाए, या अम्मा है ना, अगर इसको सिर्फ ज़रूरत है तो, अदरवाइज नॉट इंटरेस्टेड। हेलो, कैसे कैसे कर रही है ये बेबी, कैसे कैसे कर रही है, ये कैसे कैसे कर रही है, ये कैसे कैसे करती है प्यारे से मुन्ना मेरा छोटे सा बेबू। फिर सोचो क्या होगा, आपको पूरे दांत दिख जाएंगे सबको। मैं इन दांतों से काटता भी हूँ, सब लोग ये भी ध्यान रखना। तो अभी पता क्या हुआ है, तो ये लेटा था, उसका ये उल्टा हुआ और एक कप में अपने आप बैठ गया। ओए मैं डर गई, मैं बता रही तो लेटा हुआ था, बैठ कैसे गया? कुछ नहीं, बाहर ढूंढ रहा है, आ रहा है बाहर। हेलो, जिस टाइम दांत बजाता है ना उस टाइम
तो इतनी हालत बैंड थी, पर मेरा उसी टाइम पे इतना मन कर रहा था। आज पता नहीं मेरा बहुत ज़्यादा मुझे क्रेविंग हो रही है, और वो क्रेविंग हो रही है जो कि मुझे होती नहीं है। मतलब मेरे को चाइनीज़ पसंद नहीं है, तो मैं कभी भी चाइनीज़ आपने मुझे बनाते नहीं देखा होगा। एक टाइम पे हमें चाइनीज़ बहुत पसंद था। मेरी एक प्रेगनेंसी थी उस टाइम पे ना, आई थिंक 2017 की प्रेगनेंसी थी, याद है राजा? एक प्रेगनेंसी थी मेरी, याद करो, जिसमें उन्हें बहुत चाइनीज़ खाया था, बहुत चाइनीज़ खाया था। तो उसके बाद से जैसे वो प्रेगनेंसी गड़बड़ाई, और उसके बाद मुझे चाइनीज़ से ऐसी नफरत हुई, ऐसी नफरत हुई, ऐसी नफरत हुई। जैसे करेला हम लोग बिल्कुल घर में नहीं आता था, 10 साल नहीं आया, 9 साल। जब मैं डुगू के से प्रेग्नेंट थी, तो उसके बाद मुझे करेला इतना अच्छा कि प्रेगनेंसी में मना किया जाता है, पर मेरे को इतना करेला खाने का मन करता था, इतना, जो कि मैंने कभी नहीं खाया करेला। एंड उससे मुझे कि अब तो आते ही है करेला, अब तो भिंडी करेला, भिंडी तो मुझे बहुत पसंद थी हमेशा से, पर करेला मुझे अब ज़्यादा पसंद है, पहले मुझे भिंडी ज़्यादा पसंद थी। मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस का कारण है मेरा घर जाना, क्योंकि बोजो और डुगू। तो जब भी मैं बोजो को लेके गई हूँ तो डुगू उस टाइम था नहीं, और गूगल भी उस टाइम नहीं था। जब मैं अपने घर जाती थी तो उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि 2019 के बाद तो आई थिंक मैं गई भी नहीं थी। मैं 3 साल बाद अपने घर गई थी अभी। पर हमने बोजो को हॉस्टल छोड़ा था, उसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, याद करिए, दिसंबर में, जो कि हमें लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है स्टोन, पानी से जल्दी स्टोन बनते नहीं, पर हम लोग को लगा कि यार नहीं। तो इतने ज़्यादा स्ट्रेस है ना, मतलब काफ़ी परेशानी, और सोच सोच के हम लोग की जान निकल रही है। कि मैं पता पहले एक वो आती है पिंक कलर की बास्केट, पिंक कलर की थी, उसकी छोटा सा था वो, उसको लेके जाती थी मैं 3-4 बार अपने घर भी जब गई हूँ तो लेके गई हूँ। तो उसको लेके जाते थे तो मैं पकड़ती थी, राजा सामान पकड़ते थे। अब ये एक हाथ में ये मेरे रहेगा, बोझों को कौन देखेगा, सामान कौन पकड़ेगा, तो काफ़ी ज़्यादा ना स्ट्रेस उस चीज़ का जाने के लिए, कि जाना है स्टेशन तक पहुंचना, फिर वहाँ से ट्रेन से उतरना और घर तक पहुंचना। ये जो है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि मैं बोझों को पकड़ लेती थी, है ना राजा? सही है। वो बा नहीं पता क्या, वो बोझों का बा बोलते हैं। बा खाना खिला देता हूं। आज बहुत थकान हो रही है, और अब कल से काम में लगना है, और वही अब काम ऐसे है कि पता नहीं यार कितना काम हो पाता है, कितना नहीं है, बहुत ज़्यादा थक जाती है। मेरा सर एक टाइम तक ऐसा हो जाता कि क्या बोलूँ। आके मैं देखती हूँ किसी को देखूँगी जो इन लोगों को थोड़ा संभाले भी, क्योंकि इन लोगों के चक्कर में कि ये दोनों आपसी में ऐसे लगे रहते हैं कि मुझे पूरा टाइम अलर्ट ऐसे आँख वो करके बैठा रहना पड़ता है, कि मैं दिन में भी एक झपकी नहीं मार पाऊँ। क्या मंचूरियन अच्छा लगा? पता है ऐसे ही पूरा खा गए, पराठा छोड़ दिया इन्हें, और इन्हें मंचूरियन खा रहा हूँ। सीरियसली बहुत अच्छा बना था, एक बार ट्राई करके देखिएगा। इंस्टेंट लाइक 15 मिनट बन गया था ना, 15 मिनट रेसिपी। फटाफट गोभी वो करो, और पनीर सेम वैसा बना लो, आप सिजलर बना लो, चिकन मंचूरियन बनाना है, हाँ तुम्हें बनाना बना लो। हमारे घर में मना कुछ नहीं है, पर खुद से बनाओ भैया। और तुम कुछ बोलोगे? मम्मी मैं बेबी कॉर्न खाऊंगा। तुम बेबी ही हो, बेबी कॉर्न क्यों खाओगे तुम? और हाँ, डुगू की रेसिपी की वीडियो अब आएगी 2-3 दिन के अंदर, कल मैं शूट करने वाली हूँ। बोलो खाना खाओ, चलो खेल लो, डुगू खेलना है। डुगू आशीर्वाद क्या हो गया बेबी? कांपता नहीं है, वो एक्साइटेड हो जाता है। ही इज लाइक बस पकड़ लेगा वैसे गोदी में, देखो एकदम हाथ वाथ वो करके पूरा, ये देखो। बोलो आओ, बेबी के साथ खेलो। बोलो आ जाओ, हाँ खेल लो। वाह तो बैठ गया। ये तो कुछ अलग कर रहा है। वाह बेबी, बोझो बोलो, बोझो। क्या कर रहा है ये? पकड़ो, मेरे को सब मारा है, पकड़ो क्या? बोझो।